पैसा, खाने पीने की चीजें, सोना चांदी। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो क्या इंसान खुश रहेगा या फिर उसकी जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी? आज की कहानी जादुई पेड़ हमें यही सिखाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग सादगी और खुशी से रहते थे। गांव के बाहर एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था। लोग उसे इच्छा वृक्ष कहते थे। ज्यादातर लोगों को यह सिर्फ एक अफवाह लगता था, लेकिन अर्जुन नाम का होशियार लड़का और उसकी छोटी बहन मीरा उस पेड़ को हमेशा रहस्यमयी नजरों से देखा करते थे। एक दिन मीरा ने उत्सुकता से अर्जुन से कहा, भैया, सब कहते हैं कि यह पेड़ इच्छाएं पूरी करता है। अगर यह सच हुआ तो सोचो जरा, हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अर्जुन मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मीरा, मुझे तो यह सिर्फ कहानी लगती है, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। उस शाम खेलते खेलते अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा। उसने हंसते हुए मजाक में कहा, काश मेरे पास ढेर सारी मिठाइयां होती। अगली सुबह जब दोनों भाई बहन उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर मिठाइयों से भरे बड़े बड़े टोकरे रखे हैं। मीरा की आंखें चमक उठीं। उसने चकित होकर कहा, भैया, ये तो वही है जो तुमने मांगा था। इसका मतलब ये पेड़ सच में जादुई है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ दौड़ कर पेड़ के पास जाने लगे। कोई कहता, काश मेरे पास बहुत पैसा हो। कोई कहता, काश मेरे पास सोने चांदी का महल हो। शुरुआत में सब बेहद खुश थे। हर किसी के पास खाने पीने और पहनने की कोई कमी नहीं रही। लेकिन जल्द ही लालच बढ़ने लगा। गांव में अमीर और गरीब की दीवार खड़ी हो गई। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। दोस्त दुश्मन बन गए। गांव की एकता पूरी तरह टूट गई। एक रात अचानक पूरे गांव में गहरी आवाज गूंजी। ऐसा लगा मानो खुद पेड़ बोल रहा हो। पेड़ ने चेतावनी दी, याद रखो, अगर इंसान का लालच बढ़ा तो वरदान अभिशाप बन जाएगा। लेकिन गांव वालों ने उस चेतावनी को मजाक समझा। वे हंसते हुए बोले, हमें किसी की चेतावनी की जरूरत नहीं। हम जितना चाहें उतना मांगेंगे। इसके बाद संकट शुरू हो गया। अनाज धीरे धीरे सड़ने लगा। पैसों के लिए लोग आपस में झगड़ने लगे। परिवार टूटने लगे। रिश्तों में कड़वाहट फैल गई। गांव की शांति पूरी तरह खत्म हो गई। मीरा ये सब देखकर रो पड़ी। उसने अर्जुन से कहा, भैया, ये सब हमारी गलती है। लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोला, हां मीरा, अब हमें सबको सच्चाई बतानी होगी। अगर अभी नहीं सुधरे तो सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह अर्जुन और मीरा ने पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, दोस्तों, जादुई पेड़ ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने मेहनत और आपसी प्यार खो दिया। याद रखो, असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि मेहनत और एकता है। यह सुनकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उनकी आंखें झुक गईं। सबने मिलकर पेड़ के सामने खड़े होकर माफी मांगी। तभी पेड़ की गूंजती आवाज आई। उसने कहा, मैं इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, लेकिन असली खुशी तुम्हें खुद मेहनत से कमानी होगी। उस दिन के बाद गांव वालों ने समझ लिया कि लालच इंसान को बर्बाद करता है। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और आपस में मिलजुल कर रहने लगे। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल बन गया। मीरा ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, भैया, अब सब बदल गया है। हमारा गांव फिर से पहले जैसा हो गया है। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हां मीरा, अब सबने सीख लिया है कि मेहनत और एकता ही असली जादू है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच हमेशा विनाश लाता है, जबकि मेहनत और एकता इंसान की असली दौलत है।